हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनीता कॉर्नर 84। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के साथ आई हूँ, आप लोगों के सामने आई हूँ और एक वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो क्या, मैं अपना एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ। तो आज मैं एक बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि हर अधिकतर मतलब 80% महिलाओं में ये आम बीमारी है, जिसे कि हम बोलते हैं बच्चेदानी का गांठ, रसौली, कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें मतलब काफ़ी सारी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और मैं भी हुई थी, क्योंकि ये चीज़ मैं इस समस्या से मैं भी जूझ रही थी। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये समस्या जब मुझे हुई थी तो मैं कितनी ज़्यादा परेशान थी। मैंने काफ़ी अंग्रेजी दवा चलाई, 3 महीना 4 महीने तक दवा मेरी चली, इतनी महंगी इसकी दवा थी। फिर उसमें भी आराम नहीं लगा तो फिर मैंने आयुर्वेदिक की ओर रुख किया। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा करती थी। तो दोस्तों, आज मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जा रही हूँ और महिलाएं देखेंगी तो उम्मीद है उनको अच्छा लगेगा। और जैसे मैं परेशान हो रही थी वैसे ही बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो परेशान हो रही होंगी। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, मैं आयुर्वेदिक की तरफ गई। यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, कोई तुजा बोलता था खा लो, तो कोई बोलता हल्दी खा लो, कोई बोलता चूना खा लो। सब मैंने ट्राई किया। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि क्या बताओ। ब्लीडिंग मेरी 1 महीने लगातार चलती रही। मैं बिल्कुल, मेरे जो चेहरे में सिकुड़न आ गई और मैं थोड़ी हेल्दी सी दिखने लगी। इतना दर्द आपकी कमर में, पिंडली में बहुत ही ज़्यादा दर्द, पूरे जांघों में दर्द, इतना ज़्यादा दर्द कि मैं रोया करती थी। आप लोगों के साथ तो मैंने वीडियो शेयर किया, मैंने अपना सारी तकलीफ शेयर किया है, तो आप लोग जानते ही हैं। यूट्यूब पे वीडियो सर्च करती कि बस मैं कैसे भी सही हो जाऊं, क्योंकि इस समस्या के चलते मुझे अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। इस समस्या को चलते मैं अपनी जॉब भी छोड़ दी, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, जिसमें कि 8 घंटा आपको खड़े रहना है, बोलना है, चिल्लाना है। उतनी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि मैं ये मतलब कर पाऊँ, जॉब कर पाऊँ। तो मैंने इस वजह से छोड़ा। तो अब आई बात दोबारा से सोनोग्राफी की। नहीं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं जांच देखिए मैं सोच रही थी कि चलो ये तो ऐसे ब्लीडिंग कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, ऐसा चल रहा था, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर हो क्या रहा है। ये स्कूल के टीचर्स के द्वारा कहने पर और मतलब वहाँ की जो सर्वेंट थी उनके कहने पर मैं जांच कराने गई और जांच में मैं पाई कि मुझे फाइब्रॉइड हो गया है। 2-3 फाइब्रॉइड थे मेरे पेट में। मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लगा। क्योंकि मैंने ये सुना है कि ये होने के बाद वो ट्यूमर का रूप ले लेता है। और ये चीज़ें हमारे सामने की बात है, 2-3 लोग जो हमारे रिलेटिव ही थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपनी जान खो दी। तो इस चीज़ से और मैं डर गई। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे फाइब्रॉइड हो गया। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी भी परेशान, बोलती मम्मी कि ऑपरेशन ना करा दें। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। मैंने कई सारी दवाएं अपनाई, मतलब आयुर्वेदिक भी अपनाया और अंग्रेजी दवा मेरी चल रही थी, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। बस वो उसकी साइज छोटी हो गई थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद और कंडीशन मेरी बिगड़ती गई। अब मैं क्या करूँ, मैं परेशान। फिर मैं नौकरी छोड़ के आ गई जबलपुर छोड़ आ गई। 15-20 दिन लगातार ब्लीडिंग चल रही, मैं खड़े ना हो पाऊँ, चक्कर आए, मेरी पूरे कमर में दर्द, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी दोस्तों। मैं जितना जो उपाय अपनाना था मैं अपनाती गई, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं। अंत में गई मैं लखनऊ में। मैं अब देखिए, इसका जो ऑपरेशन कराने का, इसका ऑपरेशन लेज़र भी होता है, पेट खोलकर भी होता है। तो मैं कराऊँ तो क्या कराऊँ? फिर सुना कि ये तो ऑपरेशन कॉस्टली होगा, 50-60 हज़ार 80 हज़ार तक लगेगा प्राइवेट में। तो अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे नहीं कि मैं करा पाऊं, क्योंकि मैं खुद अपने ऊपर डिपेंड हूं, मैं खुद अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती हूं। तो मेरे पास तो वही पैसे नहीं, मैं क्या करूं? अब तो मेरी हालत और ख़राब की, मैं क्या होगा मेरा। जैसे तैसे मैं यहाँ से रिजर्वेशन करा के यहाँ से गई लखनऊ। वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट की तो डॉक्टर ने ये बोला, लेडीज़ डॉक्टर थी, वो बोली कि मतलब ऐसे तैसे चलता रहेगा और चलने के बाद आप दवा लेते रहो,
और जब आपकी एज मतलब 40 प्लस हो जाएगी, 45 प्लस हो जाएगी, तो मोनोपॉज की स्थिति आ जाएगी, तो हो सकता है वो सिकुड़ जाए, और लेकिन उस समय तक आपको ये समस्या से को झेलना पड़ेगा। तो मैं समस्या को झेलना पड़ेगा, मतलब इतनी तकलीफ मुझे झेलनी पड़ेगी। फिर मैं दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट की, बोली इसका तो ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि ये ठीक नहीं होगा बिना ऑपरेशन के। अब तो मेरी जान और सूख गई, क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। क्यों नहीं कराना चाहती थी, उसका भी रीज़न है। रीज़न ये था कि मैं ये सुनी थी कि जब आप ऑपरेशन करा लो, आप यूट्रस रिमूवल ऑपरेशन जिसे हम हिस्टेक्टोमी बोलते हैं, अगर करा लेते हैं तो क्या होता है कि आपका जो हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएगा, आप मोटे होने लगोगे, हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। इस चीज़ की सुन के और मैंने इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे दोस्तों, इतने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। यहाँ तक कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी मैंने इसके सिलसिले में बोला कि भाई किसी ने कराया तो बताएं, किसी ने कराया तो बताएं। मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि मैं रात के 2 बजे लाइव कर रही रोते हुए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा ऑपरेशन था। मैं ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि ये आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद आपके जो योनि में जो सूखापन आ जाएगा, आप सेक्स नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने देखा। तो मैंने कहा अब क्या करूं यार, ये भी मेरी भ्रांति भी हो गई कि मैं आपको सेक्स करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। ये भी एक टेंशन कि करूं तो क्या करूं अभी। फिर मैंने कहा यार जान से बढ़ के कुछ नहीं, फिर दिल पे पत्थर रखकर वो काम कर लिया, कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के वो काम कर लिया। वो कैसा गाना है वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने फिर ऑपरेशन कराई, सब लोगों से कंसल्ट करा लिया। कराने के बाद तो भाई मैं ना मेरे शरीर में तो ताकत ही नहीं कि मैं उठूँ, कुछ भी करूँ, काम कुछ करूँ, बिल्कुल ऐसा टेंशन, बिल्कुल कि क्या कर पाऊँ। फिर भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाई यूट्यूब पे वीडियो बनाई क्योंकि भाई मुझे पैसे चाहिए थे, है ना। चलिए ठीक है, वो सब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाई और डांस भी किया। लोगों को ये लगा ये तो छोटा मोटा ऑपरेशन ही, तो ये अभी 2 दिन हुआ और ये डांस कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। लेकिन उनको क्या बोले जो ये मतलब कि भाई किसी को मजबूरी हो सकती है, भाई पैसे चाहिए तो भाई काम करना पड़ेगा, है ना, चाहे हम बीमार हैं चाहे जो रहें। चलिए ठीक है। अब मुझसे कोई वजन ना उठाए और ये कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं 6 महीना आपको रेस्ट करना पड़ेगा। अब हमने करा तो लिया, अब क्या हो। तो ये तो भाई बात सही है कि आपका जो आपका वर्जाइना जो होता है, योनि जो होता है, गीला होता है, मतलब गीलापन आपका चला जाएगा, वो तो सच्चाई है। लेकिन एक भ्रांति होती है कि भाई आपका जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, आपकी इच्छा रहेगी। हाँ, आप में हार्मोन्स गड़बड़ होंगे, ये दिक्कत होगी, और आप में हेल्थ मतलब मोटापा होगा, ये होता है। लेकिन आपकी सेक्स की इच्छा खत्म नहीं होती, क्योंकि ये मतलब कि हार्मोन्स जो होता है सेक्स वाला, वो अलग ही से होता है। तो मतलब ये भ्रांति गलत है कि मतलब आपकी सेक्स की इच्छा खत्म नहीं होती है, और जो कि बढ़ती है। और इसके बाद एक और भी होता है कि भाई ठीक है, ऑपरेशन करा तो लिया, हस्बैंड को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्स में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये भी एक टेंशन। लेकिन ये चीज़ से मैंने अपने हस्बैंड से कंसल्ट किया कि भाई आपको मतलब पहले जैसा फील हो रहा है कि कुछ हो है। तो उन्होंने बोला मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर मतलब मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि आप लोगों को पता चले जो आपके मन में जो दुविधा है वो आपको सही होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। मेरा माने तो ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। कहते हैं कि इससे चेहरे पे झुर्रियाँ आती है और समय से पहले आपको एज चेहरे पे आता है। तो ये चीज़ तो मुझे थोड़ा समझ में आ रही है कि भाई मेरा समय से पहले मैं थोड़ा सा चेहरे में एजेड दिख रहा है, वो चीज़ है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगी, सलाह ये दूंगी, अगर ऑपरेशन को डॉक्टर नहीं बोल रहा तो नहीं कराना चाहिए। आप कोशिश करें कि ना कराएं। अगर मुझे बाद में पता चला कि इंजेक्शन से भी सही होता, लेकिन तब तो मैंने अपना यूट्रस निकलवा लिया। अच्छा ठीक है, एक बात और मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने डॉक्टर से जो कंसल्ट की कि भाई ये देखिए कि यूट्रस तो रिमूव करा लूँ, और लेकिन मैंने ओवरी और कार्वेक्स था वो नहीं मैंने रिमूव कराया, क्योंकि कहते हैं कि कम से कम ओवरी जो और कार्वेक्स जो होता है, ओवरी जो होता है जिसमें हमारे जो
अंडे निकलते हैं और वो थोड़े दिन चलते हैं, कुछ साल चलते हैं, है ना। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं नहीं निकलवाऊंगी, क्योंकि तो उसको निकलवा देने से तुरंत ही आपके योनि में सूखापन आ जाएगा। तो ये सोच के मैंने डिसीजन लेके नहीं, मैं नहीं कराऊंगी। तो मैंने ना ही कार्वेक्स निकलवाया, ना ही ओवरी निकलवाई, केवल मैंने यूट्रस रिमूव करवाया है। तो अभी तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इच्छा, आप बोलते इच्छा खत्म हो जाएगी, तो इच्छा ऐसे खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये भ्रांति है कि आप इच्छा खत्म हो जाती, इच्छा नहीं खत्म होती है। और रही सूखेपन की बात, तो आजकल तो इतने सारे लुब्रिकेशंस मार्केट में आ गया, ऑनलाइन आप मेडिकल स्टोर जहाँ भी आप चाहे तो ले सकते हैं, वो ले सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। क्योंकि इसके बाद कुछ महिलाएं जो होती है ना, वो सेक्स करने से कतराती, क्योंकि इससे क्या होता है, सूखा हो जाता है ये आपकी योनि। तो क्या होता है कि उसमें आपको जलन होने लगेगी, घर्षण होगा तो जलन होगी, है ना। तो मैं फिर भी लास्ट में यही सलाह आपको दूंगी कि अगर आप दवा से अगर ठीक हो रहा है, मेरे को तो डॉक्टर बोला कि आपका दवा से ठीक नहीं होगा, आपको निकलवाना ही पड़ेगा, सो मैं निकलवाई। लेकिन अगर डॉक्टर बोल रहे कि नहीं आपका चल जाएगा काम और आप मत निकलवाए, तो मत निकलवाइए, क्योंकि इसके बेनिफिट भी हैं तो नुकसान भी हैं, ठीक है, नुकसान भी है। चलिए ठीक है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं शेयर की हूँ, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।